देखिए साइड का ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है अगर कोई एम्बैंकमेंट वर्क चल रहा है वहाँ पे, तो उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट किया जाता है जिसे कोर कटर टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका IS कोड होता है 2720 पार्ट 29। ओके, तो ये डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, इसको कोर कटर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए पेंट्रेशन करने के बाद में ये निकाल लिया, और निकालने के बाद में इसको ट्रिम करेंगे। ट्रिम करने के बाद में फिर इसका प्रॉपर से वेट करेंगे। अब ये अपने वेट कर लिया जिसको W2 बोलेंगे। तो पहले जो खाली वेट था इसका एम्प्टी वेट, उसको बोलेंगे W1, जो 845 आया था, मैंने दिखाया नहीं इसमें। अब इसके बाद इस सिलेंडर में जो सॉइल है उसका सैंपल लेंगे वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर डालेंगे 5 से 6 ग्राम सॉइल डालेंगे इसके अंदर, और ये वेट करेंगे। इसमें जो ये वेट मशीन है रैपिड मॉइस्चर मीटर की, जो ये पूरा बैलेंस है और कैलिब्रेशन भी हो रखा है इसका, तो ये उतना ही सॉइल लेगा 5 से 6 ग्राम। तो ये सॉइल ले लेंगे इसमें। अब इस सॉइल को अपन क्या करेंगे, जो रैपिड मॉइस्चर मीटर है उसके अंदर इसको डालेंगे। ये देखिए पूरा वेट करते हैं, ये वेट हो गया, ऊपर टच हो गया उससे, तो ये वेट हो गया। अब इसको साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद में फिर इसके अंदर ये सॉइल डाल दी। सॉइल डालने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट डाल देंगे, कैल्शियम कार्बाइड। ये कैल्शियम कार्बाइड इसके अंदर अपन डाल देते हैं, और इसको क्या है हॉरिजेंटली रखना होता है। तो ये हॉरिजेंटल रख के और इसको क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद फिर इसको चेक करना स्टार्ट कर दें। एक बार जीरो चेक कर लेंगे रीडिंग इसकी। यहाँ पे देखिए डायल गेज के अंदर जीरो दिखेगा, ये जीरो जीरो हो गया। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये चेक करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके अंदर रीडिंग दिखाएगा, ये देखिए 9% हो गया। तो इसका जो वाटर कंटेंट है वो 9% है। इसी वाटर कंटेंट का यूज करेंगे ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए, और इसकी कैलकुलेशन मैं दिखाऊंगा आपको एक पेज के अंदर। ये देखिए नेक्स्ट।